आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ भिंडी की, जो कि बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही करारी बनकर तैयार होगी। और इसकी ख़ास बात ये है कि जिन्हें ये नहीं भी पसंद हो ना, मतलब बहुत लोगों को भिंडी नहीं अच्छी लगती, ये उन्हें भी पसंद आएगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसे हैं जिन्हें भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी मज़े से खाएंगे इसे और इवन मांग के खाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त की बनती है कि मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। स्पेशली जब आप ना कोई लंच प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे घर में तो प्रायः मतलब मैं ज़्यादा करके दाल चावल बनाती ही रहती हूँ। तो दाल चावल के साथ इसका टेस्ट ना मतलब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। चावल दाल के साथ अगर आपने एक बार खा लिया ना, तो आपको एकदम आदत सी हो जाएगी इस भिंडी की। और अभी कैसा है ना, मैं मार्केट फ़िलहाल गई हुई थी, तो मैंने देखा कि फ्रेश भिंडी है, तो इसलिए मैं लेके आ गई थी। और ये रेसिपी ना आप ट्राई करें कि फ्रेश भिंडी के साथ ही ट्राई कीजिएगा। उससे क्या होता है ना कि भिंडी मतलब वो मुरझाई सी नहीं रहती, तो एकदम अच्छे से क्रंचीनेस आ जाता है भिंडी में, एक बहुत ही क्रिस्पीनेस आता है। तो आप वो खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। अब यहाँ पे भिंडी को मैंने अच्छे से धो लिया है और आगे पीछे के हिस्से को हम कट कर लेंगे और स्लिट में इसे भिंडी को आपको कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है 3 चम्मच के आसपास। इसमें हम ऐड करेंगे टोटल 2 चम्मच के आसपास चावल का आटा। चावल का आटा बिल्कुल ऐड कीजिएगा, इससे काफ़ी मज़ेदार बनेगा और क्रिस्पीनेस बल्कि इसी से आती है। अब यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, थोड़ी सी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर और धनिया पाउडर का जो क्वांटिटी है ना, मतलब धनिया हम थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे एज़ कम्पेयर टू जीरा पाउडर। अब यहाँ पे मैंने लास्ट में सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा सा गरम मसाला, और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को जब आप ऐड कर लें तो लास्ट में आप जो भिंडी कट करके हमने रखे हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से वेल कॉम्बाइन करेंगे। हमें अपने हाथों से अच्छे से इसे मिक्स करना है। तब तक मिक्स कीजिएगा जब तक कि आपको फील ना हो जाए कि भिंडी थोड़ी सी चिपचिपी सी हो गई हो। और कैसा है ना कि भिंडी है या फिर कोई भी वेजिटेबल्स हो, ऐसा नेचर होता है कि सॉल्ट आते ही ना उनसे मतलब पानी मॉइस्चर रिलीज़ होने ही लग जाते हैं। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा बहुत ना मात्र के बराबर पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2-3 बूंद के छींटे मारे हैं, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। बिल्कुल इतना ही ऐड करना है पानी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं कीजिएगा, उससे नहीं तो घोल हो जाएगा और भिंडी की जितनी भी लेयर ऊपर है ना, वो सारी तेल में जाते बराबर छूट जाएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत पानी ऐड करेंगे, जिससे कि भिंडी के ऊपर की जो लेयर है वो भी बनी रहे, और जब वो बने तो उसके बाद उसकी जो करारी मतलब जो करारापन है वो भी दूर ना हो। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो फ्राई के लिए ऑयल यूज़ किया है ना, नॉर्मल ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी नॉन फ्लेवर ऑयल या फिर आपको मस्टर्ड ऑयल में भी बनाना हो तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए, मतलब आपको हाई नोट पे बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है तेल को, क्योंकि भिंडी का कैसा है ना कि अगर आप ज़्यादा फ्राई मतलब ज़्यादा हाई पे करेंगे ना तो जल्दी फ्राई हो जाएगा और नीचे से हो सकता है वो जल जाए। इसलिए आपको टाइम लेते लेते आपको इसको उलट पुलट के, और ज़्यादा भी पलटिएगा नहीं, उससे कैसा होगा लेयर्स निकलने लग जाएंगे, तो फिर ऊपर की जो कोटिंग है ना वो फिर बनेगी नहीं अच्छे से। इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 बार ही मैंने पलटा था गिन के, और ये हो गई थी। मतलब जैसे हम पकोड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। मैंने ज़्यादा तेल इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि इसमें ना ज़्यादा तेल डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये ज़्यादा अब्जॉर्ब करती ही नहीं है। कम तेल में भी ये काम मतलब इसका हो जाता है। तो अब यहाँ पे फ्राई हो गए थे भिंडी, और इतनी इंस्टेंट है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है ये भिंडी। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू विज़िट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। ये है हमारा आज का लंच। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड